नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले बदायूं की, जहां स्वच्छता कार्मिकों को वितरित की सुरक्षा किट एवं आयुष्मान कार्ड। और साथ ही बात होगी एटा की, जहां एटा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चमकरी गांव में 17 वर्षीय किशोरी ने घर के अंदर कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं में सोमवार को नमस्ते योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता और जिलाधिकारी अवनीश राय ने जनपद बदायूं के 144 और शाहजहांपुर के 50 स्वच्छता कार्मिकों को PP किट, आयुष्मान कार्ड, प्रशिक्षुओं को सिलाई मशीनें वितरित की। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ स्वच्छता मिशन और नमस्ते योजना के उद्देश्य, सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान पर वक्ताओं ने विचार रखे। अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों और स्वच्छता कर्मियों की मौजूदगी में स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाने और गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। एटा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चमकरी गांव में एक 17 वर्षीय किशोरी ने घर के कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार की देर रात भंडारा खाकर घर लौटी किशोरी अपने कमरे में सोने चली गई थी। मंगलवार सुबह जब वो देर तक कमरे से बाहर नहीं आई तो परिजनों ने जाकर देखा, जहां किशोरी का शव कमरे में फांसी से लटकता हुआ मिला। घटना की सूचना पर किशोरी के चाचा रवि पांडे ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोरी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपने चाचा से कहा था कि मामा से कुछ मत कहना और कानूनी कार्रवाई ना करना। उसने ये भी लिखा कि अगर उसे नहीं भेजते तो वो फांसी नहीं लगाती। साथ ही ये भी लिखा कि वो पहले से ही जानती थी कि उसे मरना है। किशोरी के माता पिता पहले ही आत्महत्या कर चुके थे। मां सुधा ने 2006 में आग लगाकर आत्महत्या की थी, जबकि पिता विशाल पांडे ने 2019 में फांसी लगाकर जान दी थी। किशोरी कुछ समय से ननिहाल में रह रही थी, जहां उसने करीब 8 महीने पहले अपने चाचा को फोन कर बताया था कि ननिहाल वाले उसे परेशान करते हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। अभी एक बच्ची ने सुसाइड किया है, कौन है ये आपको क्या है पूरी जानकारी? वो मेरी भतीजी है जी। करीब 15-16 साल से वो अपने नंसार में रह रही थी। मैं 2 साल पहले उसको पुलिस के द्वारा लेने गया था, तो उन लोगों ने मुझसे मना कर दिया कि हम बच्ची को नहीं देंगे। उसके बाद फिर हम वापस चले आए। हमने कहा जब बच्ची नहीं चाह रही है तो फिर हम क्यों परेशान हैं। हम लोग वापस आ गए। उसके बाद 2 साल बाद फिर हमारे पास बच्ची ने फ़ोन किया कि हमें ये मामा लोग परेशान करते हैं, हमारी कहीं शादी करना चाहते हैं। 40-42 साल उम्र है उस लड़की की, उसके साथ ये शादी करना चाह रहे थे। मैंने कहा तू परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगा। फिर मैं गया उसको लेने। हमारी जो ये आकांक्षा पाठक बच्ची है, जो भतीजी, इसने अपने मामा को बोला होगा। उसके मामा भी तैयार हो गए कि हाँ चलो तुम आ जाओ, हम दे देंगे। तो हम थाने में उन्होंने लिखवाया कुछ थोड़ा बहुत कि हम अपनी सुरक्षा से बच्चे को दे रहे हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है। तो 7-8 महीने पहले हम अपने पास ले आए थे। हम यहाँ उसको पढ़ाने लिखाने की वजह से ले आए थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे पढ़ लिख जाएगी। मेरे पास एक बच्चा है 4 साल का। मैंने कहा एक ये बेटा है और एक ये मेरी बेटी हो गई, बस ये 2 बच्चे मिल गए। तो इसके भविष्य की वजह से मैं इनको लेके आता यहाँ पे। लेकिन ये लगातार अपने सभी उन नंसार वालों से बात करती रहती थी फ़ोन पर। मैंने कभी नहीं रोका कि तू बात मत कर। तो मैं उनसे बीच बीच में पूछता भी रहता था कि आप कोई अगर बच्ची को तकलीफ हो तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि तुम लोगों से बात करती रहती है। वो लोग मना कर देते थे कि हाँ कोई समस्या नहीं है, ठीक रह रही है। अब अचानक से अभी भी खुश थी और कल इसने शाम को भंडारा खा के आई है। घर पे अपने कमरे में अलग ही सोती थी। हमने सुबह 5:30-6 बजे करीब उठ के देखा तो एक अंदर सबसे अंदर वाला एक कमरा है, उसमें इसने टायरेट पर अपने दुपट्टे से फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। तो नंसार वाले इनके कुछ टॉर्चर कर रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी वो लोग फोन कर रहे हैं बार बार कि तूने मेरी बच्ची को मारा है और हम तुम्हें जान से मार देंगे, काट के रख देंगे। तो इस तरह की हमें धमकी दे रहे हैं। जान से मार। कौन कह रहा है ये बात? ये पंकज द्विवेदी है और उत्तम द्विवेदी है। कौन है ये इस बच्ची के? ये मामा है दोनों, एक नानी है। आपने पुलिस को सूचना दी थी? हमने पुलिस को 112 पे कॉल कर दिया था। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
इटावा के बसरेहर क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसरेहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास सचान के नेतृत्व में आज स्वामी विवेकानंद एकेडमी बहादुरपुर में विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान में सीएचओ ज्योति यादव अपनी टीम के साथ शामिल हुई, जहां स्कूली बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को वैक्सीनेशन के फायदे के बारे में जानकारी दी गई ताकि वो समझ सके कि ये उनके शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। बच्चों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना वैक्सीनेशन करवाया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद एकेडमी के समस्त स्टाफ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वैक्सीनेशन टीम के प्रति आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया। ये अभियान स्वास्थ्य को लेकर बच्चों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।